तो हमने ये बात देखी कि हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो हम दो टाइप्स पढ़ेंगे उनकी। एक हम पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड्स और दूसरी पढ़ेंगे हम फॉस्फोलिपिड्स। तो अगर मैं ट्राइग्लिसराइड्स की बात करूं तो अभी हमने बिल्कुल इस लेक्चर से पहले, आपने आई होप पिछला लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने बात करी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स की। तो ये बनता उसी से ही है और कुछ नहीं है, बनता उसी से ही है। आपको नाम में एक बात दिख रही है। सबसे पहले तो मैं ये बात लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये होते क्या है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि किससे बनता है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब हम अगर एक बात देखें तो इसके नाम में एक चीज़ है जो कि है ट्राई, यानी कोई चीज़ तीन मौजूद हैं इसके अंदर, ट्राई नाम लिखा हुआ है। तो बिल्कुल हमारे पास ऐसा ही है। इमेजिन करो हमारे पास एक ग्लिसरॉल है और तीन फैटी एसिड्स हैं। इमेजिन करो ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है। सही है। अगर मैं इधर मेंशन भी कर दूं ये बात कि हमारे पास ये क्या है, हमारा ग्लिसरॉल है और ये तीनों हमारे क्या हैं, फैटी एसिड्स हैं। इस साइड लिख देते हैं फैटी एसिड्स। यही होता है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स। अब मसला क्या है, आप बोलोगे सर ये तो होता है लेकिन अरेंज नहीं हुए वे, ज्वाइन नहीं हुए वे, ये कैसे ही अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, एक बॉन्ड बना हुआ होता है इनके साथ। मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स एक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होता है, जो मैंने ये येलो से लाइन बनाई। ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ये बॉन्ड कहलाता है हमारे पास एस्टर बॉन्ड। ठीक है, मतलब ग्लिसरॉल और फैसी तीन फैटी एसिड्स ज्वाइन होते हैं मिल किससे, एक एस्टर बॉन्ड से, और वो क्या बनाते हैं, एक ट्राइग्लिसराइड। मतलब ये पूरा मेरे पास क्या है, अगर मैं किसी डिफरेंट कलर से बताऊँ, ये पूरा मेरे पास क्या है, एक ट्राइग्लिसराइड है। सही है, ये पूरा क्या है मेरे पास, एक ट्राइग्लिसराइड है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर हमारे पास ये है कि लेस डेंस होते हैं वाटर से, लेस डेंस देन वाटर। फिर क्या है हमारे पास, ये इसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, कंटेन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली, फैटी एसिड्स इतने सारे हैं, ग्लिसरॉल भी मौजूद हैं, तो उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा सी एच इसके अंदर मौजूद है। प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास, कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे। तो एक तो पहली बात, इसको पानी में डालूंगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं है बिल्कुल भी। पानी से हल्का है, लेस डेंस है। सही है, ऊपर आ जाएगा, फैट की लेयर ऊपर आ जाती है, तो लेस डेंस है तो ऊपर आ जाएगा, मोर डेंस वाला नीचे चला जाता है। तो अगर पानी और मैंने ट्राइग्लिसराइड डाला है तो हमारे पास जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो पानी के ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो लेस डेंस है। तीसरी बात कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा है। और चौथी बात कि ये सॉल्युबल होता है, लेकिन किस चीज़ में, इथेनॉल में। सॉल्युबल इन इथेनॉल, इथेनॉल में ये सॉल्युबल होता है। हमें सिलेबस के लिए यही बात इसके बारे में पता होनी चाहिए बस। छोटी सी बात यह है कि हमें इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिस फॉर्म के अंदर हम इसको देखेंगे, लाइक जिस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें, किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, एस्टर बॉन्ड कैसे बना, हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो हम छोटी सी बात करते हैं ज़रा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड पे। अच्छा जी, मैं स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। जिसको नहीं पता वो केमिस्ट्री का वेट कर ले, अभी सिर्फ समझ ले कि हम किसी भी जो हमारा मॉलिक्यूल है उसको इस तरह से शो कर सकते हैं।
बेसिकली ये जो हमारे पास एजेस है ना, ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, ये सब एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो मैं क्रिस क्रॉस टाइप में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिगजैग स्टाइल में, ये मेरे पास एक वे है। एक तो स्केलेटल स्ट्रक्चर था, एक ये एक वे है रिप्रेजेंट करने का मेरी एक मॉलिक्यूल को। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप सिर्फ कार्बन शो करते हो, आप हाइड्रोजन शो नहीं करते। या आप बेसिकली बस शो कर रहे हो कि हाँ ये कार्बन है, एजेस आपके कार्बन बता रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने थोड़े से बना दिए यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, इन सब पे मेरे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन मैंने हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, दिखा सकते हो हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है। सही है, एक कार्बन है बेसिकली ये। ठीक है, मुझे एज सच बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या, जिसको नहीं समझ आई ये बात, वो केमिस्ट्री का वेट कर ले, केमिस्ट्री में आप डिटेल में यही बात पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ए लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे आएगा आपके पास एक ओ। और ऑब्वियसली आप इमेजिन कर रहे हो कि इधर भी एक कार्बन है। बेसिकली ये एक कार्बन है, तो ये सी डबल ओ होता है, और इसके बाद क्या होता है हमारे पास, ओ एच होता है। सही है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। तो ये मैंने किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया है, एक फैटी एसिड बनाया है मैंने यहाँ पे, फैटी एसिड। सिमिलरली अब हमें 3 फैटी एसिड्स बनाने हैं। अभी हमने देखा ना ऊपर कि हमें क्या चाहिए, 3 फैटी एसिड्स चाहिए और एक ग्लिसरॉल चाहिए। सही है, हम 3 फैटी एसिड्स बनाते हैं पहले। सेकंड आ गया ये। थर्ड मैं बनाऊंगा थोड़ा सा मुख्तलिफ। ये भी हमारे पास क्या था, फैटी एसिड। थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, गौर करना। ये ओ एच है, इसको एक ही लाइन में बनाते हैं ताकि आसानी रहे। स्टार्ट तो ये ऐसे ही हुआ है जैसे ये था, नॉर्मल बिल्कुल। आगे जाके ये बेंड हुआ हुआ है। अपनी सेम चेन में नहीं है, ऐसा ही है ना। इसको थोड़ी सी मैं डिफरेंट बना लूँ ताकि मेरे लिए नीचे स्पेस रहे। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये बेंड हुआ है। ठीक है, तो है तो ये भी फैटी एसिड, लेकिन अब ये बेंड हुआ हुआ मेरे पास कौन सा वाला हो गया, ये हो गया मेरे पास अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये मेरे पास एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास आएंगे 3 कार्बन्स। क्यों, मेरे पास ग्लिसरॉल आएगा। अगेन मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, 3 कार्बन्स हैं इसके अंदर। सही है, इन तीनों के अंदर क्या होता है, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच। बाकी सब चीज़ें सेम है, मैं बना नहीं रहा बस, ये बॉन्ड बना हुआ है ऑब्वियसली इनका आपस में। और बाकी सब चीज़ें सेम है, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, सो ऑन एंड सो। लेकिन मैंने इस साइड पे कहीं हाइड्रोजन नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे भी नहीं बना रहा, बट एक साइड बना के दिखा देता हूँ। ये लो भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी आएगा हाइड्रोजन, इधर भी आएगा। अब चलो बना दिए तो सारी ही बना दो। ठीक है, होगा क्या, रिएक्शन होगा किसके और किसके बीच में, इनके आपस के बीच में रिएक्शन होगा। बॉन्ड बनने के लिए एक साइड से ओ एच आएगा, फैटी एसिड अपना ओ एच देगा। अच्छा, इसको हम इन अ बेटर वे शो करते हैं ताकि हम अपना रिएक्शन शो कर सकें। इस साइड पे हम ओ लिख लेते हैं, ओ एच का। ठीक है, अब सही है। इस साइड से क्या आ जाएगा हमारे पास, एच आ जाएगा। सिमिलरली इधर से ओ एच आया, और हमारा ग्लिसरॉल से क्या आ रहा है, एच। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सही है, ये बात हमें याद रखनी है कि हमारा जो ओ एच आया है वो कहाँ से आया है, फैटी एसिड से आया है। और एच जो आया है हमारा, वो ग्लिसरॉल से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ओ एच तो इस तरह भी है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही तरीका होता है इसको करने का, कि ओ एच हमेशा किससे आएगा हमारे पास, फैटी एसिड से, और एच किससे आएगा हमेशा, ग्लिसरॉल से। फिर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये हुआ रिएक्शन। जब भी रिएक्शन होता है,
जिसके अंदर एच और ओ एच की बात आती है। हमने बोला इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या निकलता है हमारे पास, H2O। इस केस में स्पेसिफिकली तीन हमारे पास कार्बन से तो तीन H2O निकल के आ जाएंगे। कौन सा रिएक्शन है ये, मैं मेंशन भी कर दूँ, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बनेगा, हमारे पास एस्टर बॉन्ड बनेगा। ये एज इट इज कार्बन चेन आ गई पूरी। तो और ये यहाँ पे इस तरह ओ एच तो यहाँ से चला गया था ना। अगेन मैं यहाँ पे भी हर जगह कार्बन शो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरह से ये आया है, सिमिलरली ये भी इसी तरह से आया, लेकिन ये आखिरी वाला हमारे पास क्या था, बेंडेड स्ट्रक्चर था। इसके ऊपर एक डैश भी होता है तो शो करने के लिए कि ये बेंड हो रहा है, ये सेम स्ट्रेट लीनियर नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे रिएक्शन हुआ हमारे पास। सही है, ओ एच और एच निकला, हमने बोला ओ एच और एच निकलना हमारे कौन सा रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तीन H2O निकले, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बेसिकली ना, ये बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाएगा, इस केस में हमारा एस्टर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, जो ये रिएक्शन हुआ है हमारा, ये एस्टर बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अगर मैं बात करूँ तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। सब कार्बन है, बस मेंशन नहीं कर रहे। आप ये वाला वे ऑफ राइटिंग, आपने अभी तक स्केलेटल स्ट्रक्चर देखा है मुझे पता है। जब आप आगे जाके केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली पढ़ोगे, तो आप ये स्ट्रक्चर भी देखोगे, आपको तब ये मस्ट मोर डिटेल में समझ आएगा। अभी फिलहाल के लिए आप बस ये बात समझ लो कि जो हमारा रिएक्शन हुआ है, ऑब्वियसली वो ड्रॉ करने को नहीं देगा बट मार्क करने के लिए दे, तो आपको पता चाहिए यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा एस्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एस्टर बॉन्ड है। और इसके अंदर हमने अगेन, ये मेरे पास सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड, और ये वाले कौन सा है हमारे पास, सिंस ये लीनियर नहीं है, बेंडेड है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है ये वाला फैटी एसिड। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल था जो कि अब मिल गया है हमारे फैटी एसिड के साथ, थ्रू व्हाट, थ्रू अ एस्टर बॉन्ड। तो हमारे पास ये वाली फिगर जो यहाँ बनाई थी मैंने, ये कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन का प्रोसेस क्लियर। ये था हमारे पास ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट हम जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स।